हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में संगीत जो भाई के संगीत का पार्ट 2 इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो मिर्जापति बाबा ब्लॉग के जुर्म एंजॉय रहा है। कीजिए, पूरा ब्लॉग देखना। पिताजी विनोद, पिताजी विजय, पिताजी विवेक वीरों की तरह खड़े कंधे से कंधा मिलाए अपने घर कुल के ध्वज को संभाले खड़े हैं। और पिताजी विनोद के पुत्र धनंजय के दुल्हनिया स्वप्न की देहरी पर प्रभात की पहली किरणें जैसे तलवार पर चमकती रोशनी सी जाग उठी है। साथ खड़े हैं भाई ओम, राम, यश, सर्वज्ञ, सुयोग्य, विकी और देव। पर उनके स्नेह में शहनाइयां जैसी स्थिरता और परिवार जैसी गरगराहट है। जैसे दो कमल परंतु दृढ़ ज्योति जल रहे। प्रेम से खिल रही फूलों के संग आजी गुलैचा प्रेम से, और रमापति अवध राजी का बगीचा प्रेम से, सींचते शंकर और सोना और कुल परिवार का। सींचते शंकर और सोना, सींचते शंकर और सोना पौध कुल परिवार का। प्राणपति और श्री नगीना सारी खुशी, सींचते शंकर और सोना पौध कुल परिवार के। प्राणपति और श्री नगीना। अभी आवाज नहीं आई। मजा आया? मजा और आना चाहिए, आएगा ना? क्योंकि हमारे भाई की शादी अब दोबारा नहीं होनी है। इसलिए आप सभी लोग इस शादी को इतना एंजॉय करें कि आपकी एक मेमोरी और बन जाए कि हम कहीं बारात गए थे और कहीं से बारात जाकर दुल्हनिया लाए भी थे। यही नहीं डिस्चार्ज लेना है, वहां भी तहलका मचाना है। लगना चाहिए कि बारात कहां से आई है। और आप सभी लोग के समक्ष फिर से गाना की प्रस्तुति हो रही है। आप सभी लोग अपना समय और टाइम जरूर दें। खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं, अपने बेटे की बारात लेके लो चली मैं। बेटा दूल्हा बना, सर पे सेरा सजा, मैया बढ़ के आज बलैया लेती। बेटा दूल्हा बढ़ के आज बलैया लेती, काकी बढ़ के आज बलैया लेती, चाची बढ़ के आज बलैया लेती। उन इतनी खुश नसीबी है कि आज मेरी बुआ सास हम लोगों के बीच है। अब सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य और आशीर्वाद है कि हमारी बुआ सास इस बारात में जा रही है। प्रेम की कलियां खिले, पल पल खुशियां मिले, सच्चे मन से आज दुआएं देती। घोड़ी पे चढ़ के चला है बाका, अपनी दुल्हन से मिल लो चली मैं, अपने बेटे की बारात लेके लो चली मैं। आई है शुभ घड़ी, अब बनी मैं सासू, कल तक सबकी जेठानी थी, अब हूँ सासू। प्यार करूंगी मैं, गोद में बिठाऊंगी मैं, गले लगाऊंगी अपनी बहू रानी को। हजार सपने आंखों में लेके मीनाक्षी बारात में चली लो चली, अपने बेटे की बारात लेके लो चली, अपने बेटे की बारात लेके लो चली। है बेटी बाजा और है बाराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली। हमारा लाडला शादी की सुबह घड़ियां आई, ढोल बजाओ
बंधा उतारे चौके पुराने तोरण बंधा बड़ा तेरे कुत्ते की शादी है मैं वारी रे मैं बलिहारी रे घूंघट में गुड़िया को आती है रात होगी कभी यूं ही शादी मेरी दूल्हा बनेगा तुम्हारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरे लाडले सब बुआ है तभी करी इतना बड़ा हो कैसे लाए देवे अपने आनंद जी के जुलिया से लाए देवे हीरा जड़ी लाल टोपी आनंद प्यारे न मांगते मांग रोटी अपने आनंद जी का ब्याह रचाए देवे उमरे लगे जा तुमको हमारी उमरे लगे जा मुरादे वो पूरी सजे हर तमन्ना कामयाबी की दुनिया के तुम चांद बनना मुरादे वो पूरी सजे हर तमन्ना कामयाबी की दुनिया के तुम चांद बनना माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद न खोलो, मैं आंखों से कह सकता हूँ तुम आंखों से सुनो। और छोटे को आशीर्वाद। आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग जो अपने हैं सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुत खुशी से आनंद जी के शादी में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। सारी व्यवस्था सब लोग को देख के मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है और सारे देवता जो है फूल बरसा रहे हैं और मैं अति प्रसन्न हूँ सब लोगों को देख करके। इसके खुशी में मैं भी एक दुर्गा मैया की, राधे रानी सरकार की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। तो हिल जाए न जाऊं तो सो जाए मैं जागूं तो सो जाए मैं जागूं तो सो जाए राम करे सा हो जाए तो मिल जाए न जाऊं तो सो जाए गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रातियां बदल लूं मैं तो अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रातियां बदल। कहा कम जवानी की उम्र की वयस बहुत कम थी। वो कैसे? मैंने कहा तुम गोद में खेली हो ससुराल चली जाओगी, आने के लिए तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। पूछिए पापा थे जज, पापा के सामने ये बात गई
और पापा को फैसला करना था कि मेरा पक्ष लेंगे कि मुन्नी का पक्ष लेंगे। पापा को मैंने बोला, मुन्नी भी अपनी बात रखी कि पापा मैं भाग्यशाली हूँ कि भाभी भाग्यशाली है। पापा मुस्कुराए, मुन्नी की तरफ देखे और मेरी तरफ देखे, बोले मुन्नी क्या कर रही है, मुन्नी की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुझसे इतना जरूर कहूँगा कि जिस दिन तू ये कहेगी कि ये मेरे पापा हैं, तब मैं समझूंगा कि मैं एक ससुर बनने के लायक था। ये फैसला मैं कल पे छोड़ता हूँ। आज पर मैं कहूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये तो मेरी तारीफ है। जिस दिन तुम ये कहोगी कि मेरा बाप, मेरा ससुर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तब मैं मानूंगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ। आज वही चीज मैं अपने बहू के लिए फील करती हूँ और को चाहती हूँ कि जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो, ऐसे ही मैं फिर जमे मेरी बहू मेरे लिए ये कहे कि मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, तब मैं समझूंगी कि उस ससुर का कर्ज मैंने चुकाया है, जिसने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दिया। दहेज में 3 भाई बहन को ले जाने के बाद भी कभी उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए गलत डिसीजन थी। वो ये कहते थे कि मीनाक्षी तू गलत भी करेगी ना तो मैं ये समझूंगा कि भविष्य में इसका नतीजा सही होगा, इसलिए तूने ये गलत किया। इसलिए एक बार मेरे उस ससुर के लिए, मेरे उस बाप के लिए जोरदार तालियों से, प्रेम से सिर झुकाते हुए उनके लिए प्रेम करना चाहिए। सही बात की बात कही। ये मेरी भाभी नहीं, मेरी भौजाई है और ये सब तो मेरी बहुएं कहलाती है। मेरे पास एक ही भाभी है। और देखिए, जब मुन्ना भाई से तो बाद में शादी किया इन्होंने, सगाई पहले मुझसे की थी, इसलिए मैं आधा पति हूँ पहले से। तो हम शायद पापा के आने के पहले हमारे जीवन में हमको पता नहीं था। हमारे लिए प्रेम एक सेक्स था, उस रूप में देखते थे ज्यादातर क्योंकि ग्रोइंग एज थी। लेकिन जब उनके संपर्क में आए, हमारा जीवन उनके साथ कुछ गुजरा, तो हमें लगा कि ये व्यक्ति, ये व्यक्तित्व से बहुत ऊंची बात है। शायद हमारे पास शब्द नहीं उनके बारे में हम क्या क्या कहें। और हम सच में बेआगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए